हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट का नीव इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप एचआरटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई क्लैरिकल लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जेओआईटी हो गया, या फिर सेक्रेट हो गया, या पटवारी हो गया, या फिर कोई और एग्ज़ाम, चाहे वो सेंटर या स्टेट का हो, तो उसके लिए ये जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ है ये मोस्ट आईएमपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पुराने पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिएगा, आज का जो पहला प्रश्न है कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बनेगा भाई। ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, भारत में पहली वाटर मेट्रो सेवा जो है वो केरल के कोची शहर में स्टार्ट हुई है। कहाँ पे? केरल के कोची शहर में स्टार्ट हुई है। देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस दो तरह के बनते हैं। अगर वाटर मेट्रो की बात करी जाए तो वहाँ पे केरल का कोची शहर आएगा, जो कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। बट अगर पूछा जाए अंडर वाटर जो ट्रेन है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो वो कोलकाता आंसर आता है। अंडर वाटर ट्रेन जो है वो कोलकाता, और वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ पे? केरला के कोची शहर पे। तो ये दो क्वेश्चंस आपको हमेशा पता होने चाहिए, और ये मेरा ऐसा मानना है कि ये आपके पेपर में जरूर करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी। ठीक है, तो वर्ल्ड बुक डे जो है वो हर साल में 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कितना? 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। इसी तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है या अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो अर्थ डे के लिए हमारा जो यहाँ पे वो है, डेट है, वो कौन सा है? इज इक्वल टू 22 अप्रैल। क्या बोलेंगे भाई? 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाया करते हैं। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है भाई। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं। विश्व मलेरिया दिवस 2023 के लिए मार्गदर्शक थीम क्या है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न भाई ये भी है ना। देखो, अब हमारी कोशिश यहाँ पे ये है कि जो आपके क्वेश्चंस की संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़े। तो वो क्वेश्चन की संख्या आज के सेशंस में हम बढ़ा चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके, तीन चार क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के हैं। अब तीन चार क्वेश्चन करंट अफेयर के कहाँ से हम रख रहे हैं भाई? ऐसे क्वेश्चन जो हमें लगता है वो पक्का ही पेपर में बनेंगे, वही यहाँ पे रख रहे हैं। तो देखो, जो मलेरिया डे है, पहले आपको ये मलेरिया डे पता होना चाहिए कि मलेरिया डे कब होता है। तो ध्यान रखना, 25 अप्रैल को मलेरिया डे या विश्व जो मलेरिया डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। उसी से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बना है कि भाई इस बार मलेरिया के ऊपर जो थीम रखी गई है वो क्या है। तो इसमें जो बी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। उसके बाद इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट, ये भाई 2023 में जो विश्व मलेरिया दिवस है उसकी थीम रखी गई है। फिर से बोलूंगा, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट, ये इस बार की थीम है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है भाई, और आपको ये सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। चलिए, अब एक क्वेश्चंस मैं करंट अफेयर का आपसे पूछूंगा। हर वर्ष जो नेशनल वोटर डे है वो भारत कब मनाता है? तो वो मुझे आपने नीचे लिख के देना है। मैंने पूछा राष्ट्रीय मतदान दिवस भारत कब सेलिब्रेट करता है हर वर्ष में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एचपीजी के अब कंटिन्यू हो चुका है। क्वेश्चन है, सिरुगुल देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है? देखो, ये जो सिरुगुल देवता है ना, ये भाई ये जो सिरमौर जिला है ना वहाँ पे इसकी पूजा की जाती है। सिरमौर जिले में कहाँ पे? आपने कभी चूड़धार का नाम सुना है भाई? चूड़धार जो है, चूड़धार में ही एक मंदिर है। जब हम चूड़धार जाते हैं तो ऊपर तो शिव भगवान वहाँ पे मेन प्रसिद्ध हैं, बट वहाँ पे भाई एक सिरुगुल देवता भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सिरुगुल देवता की पूजा सिरमौर, शिमला वाला जो आंसर है ए जो है वो बिल्कुल सही है भाई। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्थित
गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, आपसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं चंबा क्षेत्र से। चंबा शहर की स्थापना किसने करी है? चंबा रियासत की स्थापना किसने करी है? ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे चंबा शहर के लिए एक आता है साहिल वर्मन, ठीक है। तो आपने वैसे ही मुझे बताना है भाई चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है युगांकर बर्मन। तो ये इंपॉर्टेंट है, गौरी शंकर मंदिर कहाँ स्थित है, कई बार पेपर में ये बनता है, तो वो चंबा है। और इसकी स्थापना किसने करी है? इज इक्वल टू युगांकर बर्मन। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश कितने अक्षांश पर स्थित है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है भाई, और ये पहले के क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें हम यहाँ पे बात करें तो जो बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर्स रहेगा वो कौन सा? ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ये है 30 से 33 उत्तरी अक्षांश। 30 से 33 उत्तरी अक्षांश रहता है वही हिमाचल प्रदेश का। देखो ये अक्षांश क्या है भाई, ये तो तभी आपको पता चलेगा ना जब आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी। यहाँ पे तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पर भाई यहाँ हमने अच्छे से अपनी क्लासेस में समझा है कि अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है। तो वही यहाँ पे ध्यान रखना, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है 30 से 33 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश है। और वैसे ही अगर आपसे देशांतर पूछा जाए तो वो 75 से 79 डिग्री है। 75 डिग्री टू 79 डिग्री जो है वो हिमाचल प्रदेश का देशांतर है। अब अगर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि भाई अक्षांश देशांतर क्या है और क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहा है, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शंस में लिखिएगा, इस क्वेश्चंस के ऊपर एक अलग से ही वीडियो बना दी जाएगी, है ना। बट भाई आपको बोलना तो पड़ेगा ना कि दिक्कतें कहाँ है। चलिए, और जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चंस के बारे में हर सब कुछ पता है तो आपने मुझे जल्दी से लिख के देना है, भारत का पूर्वी देशांतर कितना है। क्वेश्चन ढंग से सुनना है, मैंने क्या पूछा है, भारत का पूर्वी देशांतर कितना है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख के देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नालदेहरा गोल्फ क्लब किस राज्य में स्थित है? देखो गोल्फ क्लब आपको पता ही है ना क्या होता है, जिसपे क्या होता है, एक बॉल होती है और एक हॉकी जैसा कोई हमारे पास क्या होता है, एक तरह से, है ना, हॉकी जैसा कोई हमारे पास डिवाइस, क्या बोल सकते हैं उसको। तो बोला गया हॉकी जैसा हमारे पास कुछ खेलने के लिए होता है, तो उससे हमें क्या करना होता है, उस गेंद के ऊपर हिट करना होता है और उस गेंद को एक एक होल में गिराना होता है। तो बोला जाता है ये गोल्फ क्लब कहाँ है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान बन गया है, याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नालदेहरा गोल्फ क्लब, अगर यहाँ पे ओनली गोल्फ क्लब लिखा होता ना तब हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, बट नालदेहरा लिखा है ना तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में बना है। चलिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसके जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने क्या लिखा है इसमें, ध्यान रखना, इन्होंने राष्ट्रगीत लिखा है इसमें। हमारा जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। और पूछा जाए राष्ट्रगान क्या है, तो राष्ट्रगान को बोलते हैं नेशनल सॉन्ग इज इक्वल टू जन गण मन यदि नायक जय है। तो भाई आनंद मठ किताब का नाम है और इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? भाई पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो वहां पे सीवी रमन आंसर आता है भाई, पहले वैज्ञानिक सीवी रमन। और ऐसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो वो कौन थे, वो वही वही वो थे नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। अब भाई आजकल के पेपर में क्वेश्चंस क्या बन रहा है, नोबेल प्राइज जो है वो कब शुरू किए गए थे? 1901। नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में शुरू किए गए थे। और ध्यान रखना, जब 1901 में शुरू किए थे तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जो नोबेल प्राइज था 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बट 1969 में 1969 में इसमें एक और क्षेत्र ऐड कर दिया गया है। अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब ये 6 क्षेत्रों के नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है ना। नहीं पता है तो कमेंट सेक्शंस में लिखना, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप गूगल या फिर अपनी किताब भी सर्च करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आईएमपी एंड मोस्ट आईएमपी बोलूंगा मैं ना।
तो भाई राष्ट्रीय दिवस मतलब इंडियन फ्लैग, तो उसका जो डिज़ाइन है ना, आपको पता है इस तरह से भारतीय जो ध्वज है उसमें इस तरह से उसका डिज़ाइन है, उसका कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ वो किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। क्या नाम है? पिंगली वेंकैया। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? नाम है जेम्स हिकी। और भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वही है ना। आप बता सकते हो कि बंगाल गजट कब शुरू किया था? हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी नीचे टाइप करिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? मतलब सिविल सेवाओं को शुरू किसने किया था भारत में? तो वो आपको बताना है। लॉर्ड डलहौजी नहीं है भाई, लॉर्ड डलहौजी तो रेलवे के जनक है ना। इन्होंने भारत में रेलवे लाए थी। ये जो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, रेलवे वाला कॉन्सेप्ट है, वो भाई लॉर्ड डलहौजी ने दिया था ना। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी भाई? मुंबई से थाने। कब चली थी ये आपने मेरे को बताना है, 1853 या 1854? ठीक है, ये आपने बताना है, या 1953 या 1954। भाई 1953 वाला तो होगा नहीं ना। हाँ, तो क्या होगा? 1853 या 54 में से एक होगा, तो वो आपने मुझे बताना है। देखो, सिविल सेवाओं के लिए यहाँ पे जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये क्वेश्चंस भी मोस्ट आईएमपी है, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट है। ध्यान रखिएगा, नीब इंस्टीट्यूट केवल एमसीक्यू ही नहीं पढ़ाता है। नीब इंस्टीट्यूट भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो आपके सिलेबस है उसको कंप्लीट करता है। एचआरटीसी का अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप हमारे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल से पढ़ाई जाएगी। और नीब इंस्टीट्यूट के रिजल्ट कैसे हैं अगर आपको ये देखना होगा तो ध्यान रखना, आप अपने गूगल जो है उससे सर्च कर सकते हो नीब इंस्टीट्यूट हमीरपुर रिजल्ट, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और इसके अलावा आप पटवारी की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो, पुलिस कांस्टेबल, जेओआईटी, टैट, टीजीटी कमीशन, इसके सभी के आपके ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आज के लिए काफ़ी है। आप अच्छे से पढ़िए और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर्स देने की पूरी कोशिश कीजिएगा।